भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर एक दिवसीय अवकाश के मामले ने पकड़ा तूल। फतेहगढ़ महोत्सव आयोजन समिति ने सौंपा ज्ञापन। शहर के प्रमुख समाज सेवियों ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से 15 अक्टूबर पर मिसाइल मैन की जयंती पर एक दिवसीय अवकाश घोषित किए जाने की कर दी मांग। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में 15 अक्टूबर को भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती शहर में कई जगह मनाई गई थी और हर जगह से एक ही आवाज़ निकलकर सामने आई थी कि 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति के नाम से एक दिवसीय अवकाश होना चाहिए, जिसकी पहल हो चुकी है। आज फतेहगढ़ महोत्सव आयोजन समिति के सदस्यों ने ये मांग कर डाली। भाई अभी जो ये ज्ञापन सौंपा गया है ये किस पर्पज से दिया गया है? ये जो ज्ञापन सौंपा है किस पर्पज से सौंपा है? ये ज्ञापन महान साइंटिस्ट हमारे हिंदुस्तान के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम जी के उसमें दिया है हम लोगों ने, और इसमें राष्ट्रीय स्तर पर एक दिन का अवकाश उनकी जयंती पर अवकाश घोषित किया जाए। ये प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने मांग की है, जिलाधिकारी के महोदय से। उन्होंने इस देश के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। मिसाइल मैन के नाम से उनकी उपलब्धि रही है और देश में उनका हर समाज हर वर्ग बहुत ही सम्मान करता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक दिन का अवकाश घोषित। आपको बताते चलें कि फतेहगढ़ महोत्सव आयोजन समिति के बैनर तले संयोजक रिजवान अहमद ताज व मोहम्मद यूनुस अंसारी के नेतृत्व में 1 दर्जन से अधिक समाजसेवी कलेक्ट्रेट पहुंचे। ये जो ज्ञापन सौंपा है और एक दिन का अवकाश की मांगा है, क्या उद्देश्य देना चाहते हैं आप? उद्देश्य ये है साहब, एक ऐसा महापुरुष हमारे देश में होके गुजर गया जिसके पाता चेल्लम से लेके हमारा संगठन विभिन्न आयोजन करता चला आ रहा है। उसी कड़ी में केंद्र सरकार से आज हम लोगों ने डीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। अगर नरेंद्र मोदी जी छुट्टी कर देते हैं, एक दिन का अवकाश घोषित करते हैं, तो सरकारी स्तर पे उनकी जयंती बनाई जाने लगेगी। यही हमारी मुहिम है और धीरे धीरे उसमें हम लोग कामयाब भी हो रहे हैं। अभी पिछले 15 तारीख को समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए, पार्टी कार्यालयों में भी जयंती बनाना शुरू हो गई है। तो हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के 80 सांसद आगामी जो सदन चलेगा तो उसमें इस मामले को जोर शोर से उठाएंगे। उसमें हम लोग प्रयासरत हैं। अभी मेरी कल ही सहारनपुर से सांसद उनसे भी बात हुई है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 80 से 80 सांसदों से मिलके पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठवाएं और सरकार पे दबाव बनाएं कि छुट्टी एक दिन की। फतेहगढ़ आयोजन समिति के बैनर तले समाज सेवियों ने प्रधानमंत्री संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर एक दिवसीय अवकाश घोषित करने की मांग कर दी। पहली बार जो है आपके समाजवादी पार्टी कार्यालय में जो है आपके राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार एक मुस्लिम महापुरुष की जयंती मनाई गई और आप तो हर साल मनाते ही हैं और आज आप ज्ञापन भी सौंपने आए हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि देश में तमाम राष्ट्रपति हुए, लेकिन उसमें कलाम साहब एक अलग राष्ट्रपति हैं। उनके पास वो वैज्ञानिक भी हैं और उनके जब थे तब भी या उनके बाद भी हमारा मुल्क इसलिए उनको याद करता रहेगा कि वो हमारे मुल्क को इतना ताकत दे के गए हैं कि आज दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान से आंख मिला के बात कर सके। इसलिए ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम लोग ये चाह रहे हैं कि जब संसद का मानसून सत्र जब शुरू हो तो हम लोग वहाँ जाएं और उत्तर प्रदेश के जितने सांसद हैं वो सभी लोगों से हम लोग आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे और इमरान प्रतापगढ़ी, हाँ, उनसे स्पेशली हम लोग कहेंगे, उन पर दबाव बनाएंगे कि आप जो है वो भारत सरकार से ये हम लोगों की बात रखें, हम लोगों की अगुवाई करें। और हमें लगता है कि जो भारत सरकार हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि देश का बड़ा नेता करना तो चाहता है,
लेकिन उनके जहन में नहीं आ पाती या उनको उस तरफ कोई मोड़ नहीं पाता। तो अब आज रिजवान अहमद ताज, वसीम जमा भाई, राघवेंद्र सिंह रामू और ये जो हमारे तमाम इन सभी लोगों के अगुवाई में आज से हम लोगों ने ये शुरुआत कर दी है। और जब मानसून सत्र शुरू होगा तो हम लोग दिल्ली भी जाएंगे और ये हमारा आशा ही नहीं विश्वास है कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको स्वीकार कर लेंगे और निश्चित रूप से उनके जन्मदिन पे राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा। आपको बताते चलें कि समिति के संयोजक रिजवान अहमद ताज व यूनुस अंसारी के साथ रितेश प्रजापति, ओम प्रकाश, मनोज कुमार, राघवेंद्र सिंह रामू, रंजीत चक, तारिक बशीर, वसी जमा खां, फजल मंसूरी, खालिद उस्मानी, मोहसिन शमशी, जाहिद उर्फ जुम्मन, नासिर मिर्जा और इरशाद अली आदि लोग मौजूद रहे। मंसूरी साहब, आज जो ज्ञापन सौंपा गया है और उसमें एक अवकाश के मतलब एक दिन के अवकाश की मांग करी गई है, तो आप इसके ज़रिए क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देने का मकसद नहीं है। जिस बैनर तले हम लोग आए हैं जी, अपना बैनर फतेहगढ़ महोत्सव है। इस बैनर तले हम लोग सब समाज के लोग आए हैं और अपनी बात आदरणीय सम्मानित जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सरकार को ये अवगत कराना चाहते हैं कि जो हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब थे ये मिसाइल मैन थे जी। और जाहिर सी बात है अमूमन जिन्होंने भी दुनिया के लिए कुछ नहीं किया उनके लिए हम राष्ट्रीय छुट्टी कर देते हैं और अवकाश कर देते हैं। लेकिन हम लोगों की, हम सबकी यही एक मांग है कि ऐसे महान पुरुष के लिए, महान व्यक्ति के लिए जिसने देश को वो चीज़ दी है जो आने वाले वक्त में हो सकता है कि कोई माई का लाल दे वरना कोई नहीं दे सकता है। इसलिए बड़ी आजिज़ी के साथ मेरा आग्रह है भारत सरकार से भी, आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ साहब से भी कि APJ कलाम जैसे साहब के लिए इसे सामूहिक अवकाश घोषित करने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी, यही हमारी मांग है। समाज सेवियों ने बताया कि हमें उम्मीद है कि हमारी मांग पर सरकार ध्यान देगी और देश के महान वैज्ञानिक जिन्होंने त्रिशूल, नासा, आकाश, पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलें देश को दी और देश का दुनिया में नाम रोशन किया, उनके नाम पर एक दिवसीय अवकाश जरूर घोषित होगा। भाई, आज जो ज्ञापन सौंपा गया है उसका क्या उद्देश्य है और क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब की जो जयंती है उस पर अवकाश होना चाहिए, क्योंकि अब अब्दुल कलाम साहब की जो ज़िंदगी का अपना उद्देश्य रहा, उन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज हम लोग उनके लिए मांग करते हैं कि उनकी जयंती पे अवकाश की घोषणा करी जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हमारी केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर भरोसा करती है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का भी यही मूल मंत्र है। बशीर साहब, आज जो ज्ञापन सौंपा गया है और उसमें एक दिवसीय अवकाश की मांग करी गई है, कि क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? देखिए, ये साफ बड़ी हमें खुशी है कि आज रिजवान अहमद ताज, वसीम भाई और यूनुस मंजूर साहब, फजल साहब की क़यादत में एक नया आगाज़ हुआ है फर्रुखाबाद से। और ये आगाज़ इसलिए भी है कि जिनके बारे में हम लोग APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे आज़ादी सदर भी रहे और मिसाइल मैन भी है, तो उनकी उन जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, ये हम भारत सरकार से मांग करते हैं। ये आज जिलाधिकारी के माध्यम से हमारे इन साथियों ने ज्ञापन देकर एक नया मैसेज दिया है, क्योंकि प्रभुत्व वर्ग से वो आते हैं और उनके विषय में कहा गया है कि उन्होंने देश के लिए अपने को समर्पित किया। जब देश के लिए समर्पित हैं तो क्यों ना उनकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए।